एक होता है एलिमेंट और एक होता है सबसेट। आया समझ में? एलिमेंट का ये नोटेशन है। क्लियर है? एलिमेंट है मतलब उसमें है कि नहीं। ठीक, और ये किसका नोटेशन है? कॉमन इसी को सबसेट का नोटेशन मान लिया जाता है, वो नीचे लगाते नहीं है। आया समझ में? उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सबसेट ही मान के बनाना रहता है। ये अगर ऐसा आएगा चाहे ऐसा है। समझ गए मेरी बात? इसी को ही आजकल बनाया जाता है, वैसा ऐसा नहीं लगाते। कहीं और चेंज करना है क्या? नहीं आ रहा है ना भाई? देखो अगर सर साथ दिखा रहा है वॉइस करो क्या अब वॉइस क्लियर है। लिख दिया हुआ है, आवाज आएगा तो बताना, लिख देना। वहाँ वॉइस का दिखा रहा है सर, वॉइस का दिखा रहा है। वॉइस क्लियर है, आ गया आ गया। ठीक, चलिए। नेटवर्क इशू है ना, इसलिए हो रहा है। तो कल कहाँ थे हम? कॉम्प्लीमेंट। ठीक, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट पूरक, पूरक समुच्चय। इसका नोटेशन है सी या फिर डैश। ये इसका नोटेशन है, दोनों सही है। कॉम्प्लीमेंट, फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? यू होता है। यू मतलब ठीक है, यू आपसे फाई। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ए। अगर आप यूनियन का लेंगे, यूनियन, ये बदल जाएगा। देखो यूनियन, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जब लिया जाता है तो ये चेंज हो जाएगा साइन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, बदल जाएगा जी। यूनियन का चेंज हो जाएगा, सिंबल बदल जाता है। ठीक, किसी भी मैट्रिक्स का अपने कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन क्या होगा? बताओ जी, क्या होगा? यू। यू सही है? पक्का है? पांचवा समझ में आया? ए कोई सेट है, उसमें आप यूनियन लेंगे, ए बराबर, मान लो 1 2 3 है, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा u माइनस ए। आया समझ में? अब इसमें क्या आएगा? जो 1 2 3 नहीं है, 1 2 3 के अलावा क्या आएगा? 4 5 6 डैश डैश डैश। अब इसको और इसको आप यूनियन लेंगे तो आपका 1 2 3 भी तो आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या है? यू आ गया। तो ए का यूनियन के साथ कॉम्प्लीमेंट यू होता है, और इंटरसेक्शन क्या होता है? फाई। ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट होता है फाई, क्योंकि जो ए में है वो उसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा। क्या ए और उसके कॉम्प्लीमेंट सबसेट हो सकते हैं? बताइए, बताइए। नहीं होगा, है ना? बताइए, नहीं होगा ना? ठीक, ये आपका यू है। क्लियर? अब यहां पर मैंने ए लिया, 1 2। क्लियर? तो बाकी जितने भी एलिमेंट है 3 4 5 6, ये सब किस में आ जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। तो दोनों में कुछ कॉमन मिलेगा क्या? इसीलिए फाइव। ये सभी एलिमेंट किस में जाएंगे? ये पूरे एलिमेंट किस में जाएंगे? कॉम्प्लीमेंट में। तो कभी भी कॉमन नहीं मिलता, दोनों अलग अलग रहता है। कहने का मतलब है ए तथा ए का कॉम्प्लीमेंट दोनों कौन सा सेट है? डिसजॉइंट सेट है।
ऐसा लिखिए, डिसजॉइंट सेट होंगे, दोनों डिसजॉइंट सेट होगा। बोथ हैव डिसजॉइंट सेट। ठीक हो गया। अगला लिखिए, एक क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का, बताना है आप लोग को। मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको बताना है ट्रू है कि फॉल्स है। ए बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ, ये देखो यही दिक्कत है जी। ए बी इज अ नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए, ये ट्रू है कि फॉल्स है? क्या है जी? इधर ऑनलाइन में भी लिखना है जी आप लोग को, इसका आंसर ट्रू है कि फॉल्स है। ट्रू फॉल्स बता रहा हूं, फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि ए और बी इसमें है कि नहीं है, तो उसका सबसेट तो होगा ही, ये सबसेट। दूसरा, एक दो तीन इज अ सबसेट ऑफ एक चार छह सात, क्या ये इसका सबसेट है? ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है, क्योंकि ये एलिमेंट इस पे नहीं आ रहा है। फॉल्स। अरे भैया, जब इन तीनों को एक साथ लिखाऊं ना, तो तीनों को इकट्ठा देखना है आपको। वन आ रहा है, टू आ रहा है, ऐसा नहीं देखते हैं। समझ में आई मेरी बात? वैसे में तो आपका कॉन्सेप्ट ही हिल जाएगा पूरा। ये पूरा इसमें है क्या? नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन, वहां से आपका क्लियर होगा। एक चार इज अ सबसेट ऑफ एक चार छह सात। अब बताओ, आप कैसे है? आप क्यों ट्रू बोल रहे हो, बताओ क्यों ट्रू बोल रहे हो? ये दोनों के दोनों इसमें है कि नहीं, ऐसे देखते हैं। आया? सबसेट का मतलब क्या होता है? खाली एक एलिमेंट नहीं, पूरे को देखा जाएगा। चौथा, इधर भी आप लोग लिखते जाइए ट्रू फॉल्स, मैं देख रहा हूं। ए is the element of ABC. ट्रू फॉल्स? ममता भोई, इसका बताइए जी, चौथे का। फॉल्स। इधर क्यों? हाँ, क्यों जी, फॉल्स है कि ट्रू है? फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? ये सेट है, ये सेट है, ये इसका एलिमेंट नहीं होता। एलिमेंट को ऐसा लिखा जाता है, ये देखो, क्लियर कर लीजिए। ये अब एलिमेंट है कि नहीं इसका? क्यों जी? एलिमेंट हुआ ना अब, ए इज द एलिमेंट ऑफ। आप सही है। यही डिफरेंस रहता है लिखने में, और एकदम माइनर डिफरेंस है। जब सेट रहता है उसको किस में लिखा जाता है? और जो सब सेट रहता है ना भाई, जो सब सेट रहता है ना, वो सेट रहता है। क्या रहता है वो? सेट। सब सेट इज अ सेट आल्सो। सब सेट खुद क्या रहता है? सेट रहता है। एक और लिख रहा हूं, एक और बताइए। ए इज द सबसेट ऑफ, इसका बताइए, ट्रू है कि फॉल्स है? ए इसका सबसेट है कि नहीं है? है। अगला लिखिए क्वेश्चन। क्यों इधर दो चार लोग लिखे, ठीक, बाकी लोग नहीं। यदि ए बराबर, अगला क्वेश्चन, यदि ए बराबर एक चार तीन पांच दो, ठीक है। अब मैं यहाँ स्टेटमेंट लिख रहा हूं, उसको ट्रू फॉल्स बताना है।
ए ऐसी दिया है, पहला 3 5 इज द सबसेट ऑफ ए। फॉल्स। क्यों जी, आप क्या बोलते हो? इधर ऑनलाइन में ये इसका सबसेट है, 3 और 5 इसका सबसेट है। चलिए दूसरा लिखिए, हो सकता है तब आप लोग को समझ में आ जाए। एक तीसरा लिखिए और समझ में आ जाए। अगर ये तीनों समझ गए तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब बताओ, ऑनलाइन में मैं वेट कर रहा हूं कौन कौन लिखता है इसका तीनों का आंसर। आप लोग आंसर ऐसा लिखा करो, पहला ट्रू, दूसरा ट्रू, ऐसा करके, तो मुझे समझ में आएगा। चलिए बताइए, पहला पहला फॉल्स। क्यों क्यों फॉल्स है? क्यों फॉल्स है भाई? क्योंकि इसमें 3 और 5 एलिमेंट नहीं है, 3 और 5 इसमें नहीं दिया है, अलग अलग, अलग अलग नहीं दिया है। समझ में आई मेरी बात? और इसका क्या मतलब है? 3 और 5 इसमें एलिमेंट होने चाहिए और अलग अलग। कैसे अलग अलग? जैसे मान लो ए बराबर मैं लिखता हूं 1 4 3 5 2, ऐसा लिखता हूं। अब इसका ये वाला, इसका क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। अब हो जाएगा, यही तो अंतर है लिखने का। आया समझ में? आप सही है ये, लेकिन यहां पर 3 और 5 अलग अलग आपको नहीं दिया गया है। समझ में आया? इसलिए उसका सबसेट नहीं होगा, ये इसका रीजन है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये पहला वाला क्या है? फॉल्स। ठीक। दूसरा, दूसरा ये इसका सबसेट है कि नहीं? है, देखो। और ये इसका एलिमेंट है कि नहीं? है। अब आया समझ में? तो लिखने का तरीका रहता है, ऐसे नहीं है कि कभी ब्रैकेट लगा दिए कभी नहीं लगाए, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा मतलब रहता है। ठीक, उसी में तो कंफ्यूजन होता है। अगला चौथा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 1 is the element of A. 1 is the subset of A. A बराबर क्या था? 1 1 4 3 3 5 और 2। ठीक, चलिए इसका बताइए। 1 is the element of A, ट्रू, और दूसरा फॉल्स। 1 इसका सबसेट नहीं है। अगला 1 4 2 is the subset of A। देख के बताओ, ट्रू है। 5 is the element of A। 5 is the element of A। 5 is the subset of A। चलिए इसका बताइए। चौथा ट्रू, पांचवा
छठवा ट्रू, सातवां यहां कहीं फाई आ रहा है तो इतना क्या सोचते रहते हो आप लोग? मुझे आज तक नहीं समझ में आया क्या यहाँ पर फाई दिया है, क्या दिया है, क्या एलिमेंट नहीं होगा, खत्म कहानी। फाई सबसेट होगा, क्या होगा? तो फाई इसका सबसेट है, समझ में आया? क्योंकि फाई वहां लिखा नहीं रहता है लेकिन सबसेट रहता है। और अगर एलिमेंट बोला है, एलिमेंट नहीं रहता फाई, फाई एलिमेंट कब होता है? जब यहां पर फाई एलिमेंट कब होगा भाई? मान लो ए में आपको फाई दिया है, अब ये इसका एलिमेंट है बोलना, फाई एलिमेंट भी होगा और फाई सबसेट भी होगा। समझे आप कि नहीं समझे? तो लिखा रहेगा तब मानना फाई, नहीं तो नहीं मानना। फाई इज नॉट अ एलिमेंट इफ इट इज नॉट गिवन। अगर प्रश्न में नहीं दिया है तो फाई सब एलिमेंट नहीं होगा, समझ गए? लेकिन फाई हमेशा सबसेट होता है, दिया रहे या मत दिया रहे। तो अब इसका बताइए, फॉल्स। क्या ये एलिमेंट यहाँ पर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। इतना आसान है जी, नहीं दिया है तो एलिमेंट नहीं होगा, खत्म। क्या को दिमाग लगाना उसमें? लेकिन सबसेट होगा भाई, सबसेट में फाई होता है, दिया रहा चाहे मत दिया रहा है, हिडन सबसेट है। अगला लिखें, यदि प्रश्न, तो ये सब आपको क्लियर करने के लिए सब चीजें। हाँ बोलो, कौन कौन सा? 3 और 5 एक साथ है। हाँ ये वाला ना, हाँ ठीक है। 3 और 5 को जानने के लिए आपको यहाँ देखना चाहिए, इसमें 3 और 5 इसके सबसेट बताओ क्या क्या होगा? जो और 1 और 4 होगा, 1 और 4 एक साथ सबसेट होगा। अच्छा सबसेट कैसे निकालते हैं? होगा ना, तो ऐसे ही 3 और 5 इसका सबसेट होगा कि नहीं? अगर ऐसे दिया रहेगा तो ये इसका सबसेट है। आया आप समझ में? अब यहाँ पर दिया है क्या ऐसा, तो सबसेट नहीं है। नहीं, ये पूरे को एक साथ लेते हैं, एक साथ लेना है, अलग अलग नहीं लेना है। अगर अंदर में ऐसा दिया है मतलब इसको टुगेदर लेना है, एक साथ, अलग अलग करके नहीं लिख देना। तो आप अलग नहीं कर सकते। तो इसमें कितने एलिमेंट होंगे पता है आपको? 1 2 3 और 4 ही एलिमेंट है, समझ में आया? 5 एलिमेंट नहीं है। और इसमें कितने एलिमेंट है? 5 एलिमेंट। तो हो गया। अगला है, ये सब क्वेश्चन एलिमेंट और सबसेट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। किसको एलिमेंट बोलते हैं और किसको सबसेट, क्लियर हो गया? एलिमेंट के लिए उस तत्व का वहां होना जरूरी है, होना जरूरी है। और सबसेट के लिए होना जरूरी नहीं है, जैसे फाई, फाई नहीं है। और जो सबसेट में आप लिखते हो ना, वहां पर कहाँ रहता है? जैसे आप दो दो को मिला के भी लिखते हो, वहां कहाँ रहता है वो? कि रहता है? क्यों जी नहीं रहता? चलिए लिखिए प्रश्न। ए बराबर, ए बराबर फाई, फिर फाई, ऐसा ऐसा। अरे और तीसरा है फाई, ऐसा दिया गया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सबसेट, ये दिया है आपको ऐसी। तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो फॉल्स और फिफ्थ को जो रहता है वो नहीं, क्या क्या? फिफ्थ को फॉल्स को नहीं था। कहाँ है फिफ्थ? एक सबसेट है, क्यों लिया पता है? सबसेट को ऐसे लिखते हैं, इसलिए लिया। ये वाला फाई में नहीं लिखा जाता,
फाई में नहीं लिखा जाता, क्योंकि फाई का सेट का नोटेशन ही फाई होता है, ऐसा नोटेशन नहीं होता। फाई का नोटेशन फाई ही रहते हैं, ये नोटेशन नहीं होता फाई का। आया आप समझ में, ये इसलिए नहीं लिखते। लेकिन अगर वन रहेगा ये, तो यहां अगर ये ऐसा वन लिखना आपको कहा गया, ये बोल रहे हो ना, ये ऐसा रहता तो सही था, वो ट्रू हो जाता फिर। ठीक, आया समझ में। और कुछ पूछना है? और नहीं तो इसका आंसर बताओ कहाँ गया। अरे यार इसमें भी एक है, ये पता है, समझ में नहीं आता मुझे। ये दिया है कौन सा, कौन सा नहीं है, ऑप्शन बता रहा हूं, कौन सा सबसेट नहीं है। ठीक है, कौन सा सबसेट नहीं है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सबसेट। कितने एलिमेंट, 10 सबसेट। इसमें कोई डाउट है? चलिए 8 बताइए कौन कौन सा है। लिखने का तरीका भी जान लो। ये पहला हो गया, दूसरा ये होगा, दूसरा, तीसरा बताओ। ये इसका हुआ, आप ठीक हुआ। वो तो पहले है ना, उसके ऊपर एक और लगाओगे। कितने हुए? 3, पहला, तीसरा, चौथा, चौथा, पांचवा। मैं लिख रहा हूं, आप लोग बस मिलाते जाओ, छूटेगा तो बता देना। 5, 6, लिखने में ही तो नंबर है। 7, खुद यही, एवरी सेट इज अ सबसेट इट सेल्फ। 7, और जो 8वां है, एक और भाई, तभी तो 8 होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। क्या जी, कौन सा है? ठीक, कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, कौन सा सबसेट नहीं है? कौन सा नहीं है? सी। सी नहीं आ रहा है, देख लो। फाई क्यों बता रहा हूं पता है, इसी में घुमाता है, बाकी में कुछ नहीं घूम पाओगे। तो जब सबसेट लिखा जाता है ना भाई, तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है एलिमेंटों को। किसको? हाँ बस समझ जाओ, हो गया। और क्या सुन लिया, सबसेट जब लिखा जाएगा तो ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। फाई जो रहता है ना, रिक्त समुच्चय, उसे नहीं लिखते, क्योंकि उसका नोटेशन ही फाई है। आया समझ में? और इसीलिए नहीं लिखते कि आप कंफ्यूज मत होइए बोल के, पता है आपको। अगर यहाँ पे लगाने लग जाएंगे ना, और अंदर में खुद फाई रहेगा, तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओगे जी। इसीलिए नहीं लिखा जाता, उसका रीजन भी बता रहा हूं मैं आपको।
अगला क्वेश्चन लिखिए। प्रश्न, ये आगे भी तो नहीं होता है। क्वेश्चन है, यदि एक समुच्चय ए में m अवयव तथा b में, क्वेश्चन है, n अवयव हैं, ठीक। इसमें ऑनलाइन में कौन कौन नए आए हैं जी? भावना, तृप्ति, डिम्पल, रेशमी, शैलेंद्र, रागिनी, रवि, हेमंत, देवेंद्र। देवेंद्र तो सभी लोग तो पुराने हैं। संगीता, तोष, प्रतिमा, देवेंद्र, साक्षी, स्मृति, वंदना, शशि। कौन है इसमें नया जी? सुमन, ममता, बाकी आप लोग, यहाँ के लोग भी है क्या? 23 दिखाता है, ऊपर में 17 रहता है, ये क्या है? पहली क्लास किनकी है जी, बताइए यहाँ। P5 में कौन कौन से सबसेट होंगे? सबसे पहले फाइव में एक हो जाएगा, मैं, ठीक है। उसके बाद P(1), क्यों P5 में कितने एलिमेंट होंगे? कल बताए थे ना इसको, 1 2 3 4, 4 सबसेट। पहले P5 का निकालना है, पावर सेट ऑफ 5। तो पावर सेट ऑफ 5 में कितने होंगे? एक ना, 2 की पावर 0, 0 में एक हो जाएगा। अब एक एलिमेंट है तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1, 2। एकदम शॉर्टकट है जो आप पूछ रहे हो स्मृति सिंह। इसमें जो आप पूछ रहे हो ना P, कल तो बताए थे जी इसको, फिर पीछे जाने में ये रहता है ना। P5, अब इसमें 5 मतलब कुछ नहीं, हेलो, यहाँ पर एलिमेंट है 0, एलिमेंट 0 तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा? 1। अब इसमें 1 हो गया ऐसा। अब P(1), एक एलिमेंट है तो 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, ऐसा। फिर इस पूरे का हो जाएगा 2। तो 2 एलिमेंट का पावर सेट अगर आप लेंगे तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। वैसे निकाल लो, लिखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, ठीक। यदि A में m अवयव हैं और B में n, तथा, ये दिया गया आपको m और n, ठीक। यदि समुच्चय A के उप समुच्चयों की संख्या B के उप समुच्चयों की संख्या के 112 अधिक है तो m गुणित n का मान बताएं। जिन पहला क्लास है आपका तो फिर कल परसों का वीडियो देखना पड़ेगा आपको, क्योंकि थ्योरी आपको तभी समझ में आएगी। ऑप्शन है 112, 7, 28 और 4, ये ऑप्शन है, ठीक। अब इसमें देखो क्या दिया है, इंग्लिश में बताना है। इंग्लिश में इधर A has m elements and B has n elements,
and the number of subset of A, number of subset of A is 112 more than number of subset in B, subset of B, then M cross N is what? बताओ ए के सबसेट क्या है भैया? ए में कितने एलिमेंट? ए में कितने एलिमेंट है? 10, 2 की पावर m। बी के कितने सबसेट है? 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर कितना है? m। और कितना है? 2 की पावर n। और क्या दिया है? ए में ए का कितना है? 112 अधिक है किससे? 20 है, मतलब 2 की पावर m 112 अधिक है। ठीक है, ये मतलब हुआ। ठीक है, ये इधर आगे कितना हो गया? 2 की पावर m 112। अब आपको m और n निकालना है। m और n आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? चलिए, 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 की पावर 2, 3, 4, 16, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 100, 2 की पावर 8, हाँ 256, फिर 512। ये आगे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दोनों का अंतर कितना लेना है? 112। तो किसका अंतर 112 है बताओ? इसमें से देख के बताओ। 2 की पावर, अगर आप यहाँ इसकी जगह लेंगे 128 और यहाँ लेंगे 16, ये लेंगे 128 और ये लेंगे 16, तब आएगा। आएगा तो 128 कब आएगा? जब m क्या लोगे आप? 7। और n बराबर क्या लोगे? 4। तो दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा? 28। ठीक, समझे? सॉल्व करने के बजाय। अगर आपको बड़ा वैल्यू आएगा तो आगे लिखना पड़ेगा, आगे 2 की पावर 8, 2 की पावर 9, लेकिन बड़ा वैल्यू नहीं है इसलिए जल्दी आ गया। और किसी का अंतर 112 नहीं आएगा, करके देख लो आप। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? इन दोनों को लोगे तो 112 आएगा। ठीक, और ऑप्शन तो है ही आपके पास 28, आंसर आ गया। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? इसमें क्या है, दोनों का अंतर 112 है, तो इस टेबल में देखना है 112 का अंतर। अब आप बोलोगे देखो ये छोटा छोटा संख्या है भाई, इनका अंतर 112 तो आएगा ही नहीं ना। कॉमन सेंस ख्याल आता है, ये 64 32, इनका अंतर कहाँ 112 आएगा? तो अंतर 112 यहां से आना शुरू होगा, इसके बाद से ही होगा ये, या इसके बाद, इससे पहले नहीं आएगा अंतर 112। आया समझ में? अब 64 में कहां से 112 ले आओगे आप अंतर? तो देखना ही नहीं है उसको, 128 से ही देखना चालू करना है। फिर आप देखोगे 128 में 16 घटाओगे तो 112 आ रहा है। तो 128 आएगा 7 रखने पे, और 16 आएगा 4 रखने पे, दोनों का गुणनफल आएगा 28। अगला है, ये पेपर में पूछे गए हैं यूनिवर्सल समुच्चय 2019 का। देखिए, आप लोग के पेपर में पूछा गया था यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट U बराबर x, x की पावर 5 माइनस 6x4 प्लस 11x3 माइनस
छह एक्स वर्ग बराबर 0। ए बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। बी बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0। 3x है और ये 2 है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 2019 आपके पेपर में आ चुका है। पहले क्या करेंगे बताओ जी, क्या करोगे? रूट निकालोगे किसका? तीनों का ना। तो ये कितना है? 5 है। तो 5 का रूट कैसे निकलेगा? क्या है इक्वेशन बताओ? एक्स 5 माइनस प्लस माइनस 6x क्या निकलेगा बाहर? क्या बचेगा? 3 माइनस प्लस 11 माइनस 6। क्लियर? यहां पर दो इक्वेशन बना। पहला एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर 0 का मतलब होता है 0 0। 2 बार लिखना है 0 0। आदत में डाल लो ये, है ना। भले आप समझिए कि 0 आता है, ठीक है, लेकिन 2 है इसका पावर, तो 2 बार आपको लिखना है। अब इसमें इसको हल करेंगे। वहां कैसे अलाउ नहीं है ना, पता है कि नहीं? ये अलाउ है नहीं रहता तो पावर 3 पावर 4 ये कैसे हल होगा? 3 को कैसे हल करते हैं? मान लो 3 वाला आ गया, तो कैसे हल करेंगे? हल तो करना पड़ेगा। बताओ। इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट वाला टर्म, ये वाला जो टर्म रहता है ना, ये प्रोडक्ट टर्म कहलाता है। प्रोडक्ट टर्म गुणनफल वाला पद, गुणनफल वाला पद। और ये माइनस में लेते हैं तो गुणनफल वाला पद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस ऑलरेडी लेना रहता है आपको, तो माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो आपका जो 3 रूट आएगा, सुनते जाना, उनका गुणनफल 6 आएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है डी बाई ए माइनस डी बाई ए। ये वाला पद कहलाता है ए एक्स स्क्वायर। ये ऐसा रहता है, देखो ये इसका ओरिजिनल इक्वेशन है। आया? तो जो प्रोडक्ट रहता है ना, इसके कितने रूट होंगे? 3। तो प्रोडक्ट क्या हो जाता है? माइनस डी बाई ए होता है। माइनस बी बाई ए गुणन योग होता है। ये होता है 2 2 और ये होता है 3। आया समझ में? जैसे मान लीजिए इसके 3 रूट क्या क्या है? अल्फा है, बीटा है और गामा है। तो पहला होता है सम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा माइनस बी बाई ए। उसके बाद 2 2 का गुणनफल होता है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये होता है सी बाई ए। और तीसरा होता है अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बाई ए। तो तीनों को हल करना एक जटिल काम है, सरल काम नहीं है, जटिल काम है। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ। शॉर्टकट ये है कि गुणनफल 6 आएगा। तो आपका जो रूट आएगा 3 संख्या, ठीक है, वो तीनों का गुणनफल 6 आना चाहिए। ऐसे पेयर बताइए, 1 2 3, 1 2 3, तीनों को गुणा करिए, क्या आएगा? 6। आप दूसरा तरीका सुनो, कोई भी वैल्यू रखो छोटा सा, स्मॉलेस्ट से चालू करना। 1 रखिए, क्या आएगा? तरीका नहीं है और निकालने का भाई, है ना। या तो इन तीनों को हल करिए या फिर इससे बनाइए। क्या आएगा? 2 रखिए। एक रूट बताओ बस, फिर मैं बता दूंगा। एक रूट बताइए ना, इसका क्या आया? एक ठो बता दो, इसका एक रूट क्या होगा?
एक सही है, क्यों जी? ठीक, अब इसका कोफिशिएंट बताओ मुझे क्या क्या रहा है, समझना है इसको जो बता रहा हूं मैं। एक है -6 और क्या है -6। एक रूट क्या है इसका 1, यहाँ 1 लिख देना। एक रूट तो निकाल लोगे कि नहीं, रख रख के निकल जाता है ना जी। एक रूट अगर आपको पता चल जाएगा तो बाकी बता देता हूं मैं कैसे निकलता है। 1 को 1 लिखना, 1 को क्या लिखोगे 1, ये कहाँ से आया पता चला? कहाँ से, कहाँ से? अब आप बोलोगे रूट कहाँ से आ गया, देखो बिना रूट निकाले क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा 1, दोनों को जोड़ो, इसको करिए जोड़िए, फिर मल्टीप्लाई करिए, क्या आया? इसको हल कर लीजिए और इसका ना पावर कम हो जाएगा, 2 1 6, उसको छोड़ देना। इसका रूट क्या क्या आएगा, ऐसा निकलता है। आया समझ में? ये शॉर्टकट मेथड रहता है निकालने का बिना कैलकुलेटर, है ना? समझ में आएगी। और ये आखिरी वैल्यू 0 आएगा हमेशा। क्यों 0 आया पता है? क्योंकि रूट है। कौन रूट है? 1 इसका रूट है ना, तो ये आखिरी वैल्यू क्या आएगी? नहीं आ रहा है 0 मतलब रूट नहीं है। ये तरीका है, ये किसी भी डिग्री के लिए अलाउ होगा, 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री सब में बनता है ये निकालने का मेथड है। नाम मुझे याद नहीं है लेकिन है? 0 मान लो नहीं आया तो आपका रूट ही नहीं है ना जी। लेकिन इस मेथड का ड्रॉबैक क्या है पता है? आपको ये पता होना चाहिए, एक रूट आपको पता होना चाहिए, तब निकाल पाओगे, नहीं तो नहीं निकाल पाओगे। ऐसा ऐसा निकलता है। आप देखो, अब आपको रूट आना चाहिए तब बनेगा, सब जुड़ा रहता है। तो हम इसका रूट निकालने बैठे थे तो ये कुछ नया चालू हो गया, देखो, है ना? यही तो होता है, इसीलिए बहुत समय लगता है बनाने में। आपको ये दिख ऐसे रहा है ना, ये छोटा था, आपको रूट निकालने में 10 मिनट खा जाएगा। इसको देख के बढ़िया सरल लगता है फट से, अरे बस इंटरसेक्शन तो पूछा है, तो ए और बी तो पता रहे। जब तक यू नहीं पता होगा तो ए बी के क्या कर डालोगे आप? आया आप समझ में दिक्कत? और ये आप ही का पेपर में पूछा है इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन ठीक ठीक रहते हैं लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा रहता है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, है ना? क्वेश्चन एकदम आपको एनालिटिकल टाइप नहीं पूछेगा, मतलब एकदम आईआईटीएन टाइप, याद रखना। पूछेगा ये ऐसे, लेकिन उसमें बनाना बहुत रहेगा आपको। समझ गए मेरी बात? बस ये अंतर है। आप जो पढ़े हो ना उससे उसी जोन में आता है क्वेश्चन इसमें, लेकिन वो सॉल्व बहुत करना पड़ता है, इसीलिए बाकियों से इसमें कट ऑफ लो रहता है मैथ्स का। हाँ समझ में? राइट मारने वाला थोड़ी है भाई कि राइट मारो, हिंदी साहित्य या किसी और विषय टाइप। साइंस वाले विषय तो टफ रहते ही ना वैसे भी। हाँ तो क्या रूट आया इसका 1 2 3, ठीक। अब देखो यू का रूट क्या क्या आया? 0 0 1 2 3, ठीक है। अब ए का वैल्यू क्या क्या आएगा? 2 और 3 आएगा, देख लो। बी में क्या था इक्वेशन? बी का इक्वेशन ये था, इसका रूट क्या आएगा? 1 और 2, जोड़ने पे 3 चाहिए, गुणा करने पर 2 चाहिए, तो जोड़ने पर 3 कब आएगा? 1 और 2, गुणा करिए 1 और 2 को, क्या आएगा? 2। ये निकालने आता है कि नहीं आता है? क्वाड्रेटिक का आता है कि नहीं? तो बी में क्या आएगा? 1 और 2, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? क्या आ रहा है दोनों में? 2। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? u माइनस
ए इंटरसेक्शन बी, इसमें से 2 को घटाओ, क्या आएगा आंसर? 0 0 1 3। ऑप्शन बी दिया है, ऑप्शन बी है, ये पहला ही क्वेश्चन है। जीरो 1 3। यदि हो गया ए और बी, यदि ए और बी, अगला क्वेश्चन इसी साल में, अरे रुकना भाई, यदि ए और बी अरिक्त समुच्चय है तथा फाई रिक्त समुच्चय है, ठीक है, फाई रिक्त समुच्चय है, ये दिया है क्वेश्चन में। मैं आपको बोल रहा था ना, रिक्त समुच्चय को किससे बताते हैं? ऐसे, ऐसा करके नहीं फाई बताते हैं। देखो समझ में आया? आप तो उसी में कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा लिख देते हैं फिर कंफ्यूजन शुरू। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है, कौन सा कथन सत्य है? सत्य है, आपसे पूछ रहा है कौन सा सत्य है। पहला, ए इंटरसेक्शन बी बराबर फाई, तो ए बराबर फाई या बी बराबर फाई, या तो आइदर आर। दूसरा, यदि ए बी का सबसेट है तो, ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी बराबर फाई फाई। तीसरा, यदि बी ए का सबसेट है तो, नहीं, ए बी का ही सबसेट है, सेम है, तो बी यूनियन ए बराबर ए। और चौथा, 0 0 बराबर फाई, जहां फाई शून्य समुच्चय है। पहला, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आएंगे जिसमें कंसेप्चुअल चीजें रहती है, तो आप कोई भी एग्जांपल लेके बनाना, याद मत करना कोई भी चीज, मेरी सलाह मानेंगे तो, क्योंकि याद नहीं कर पाएंगे। कुछ चुपचाप एग्जांपल लो और बना लो, बन जाता है।
सेट थ्योरी को बनाने का तरीका रहता है, एग्जाम्पल लीजिए और बनाइए। अगर आपको याद नहीं है तो मुझे नहीं लगता याद रहेगा। ठीक, पहला क्या है? पहला फॉल्स। चलिए पहला ऑप्शन ए। ठीक, बी, 4 6। क्या है दोनों का इंटरसेक्शन? फाई। ये फाई है, तो मुझे बताओ ए रिक्त समुच्चय है? बताइए, है? बी? यहाँ क्या बोला है आपका पहला ऑप्शन? अगर ये फाई होता है तो दोनों को रिक्त होना पड़ता है, खाली होना पड़ता है। तो पहला वाला कथन क्या है? असत्य। तो डिसज्वाइंट होने के लिए दोनों सेट को खाली होना जरूरी नहीं है। समझ में आया? तो पहला गलत। दूसरा, ए बी का क्या है? सबसेट है। दूसरा ऑप्शन, ए बी का क्या है? सबसेट। माना, अब इसको सबसेट होना पड़ेगा, तो मैं वैसे ही लूंगा कि सबसेट हो जाए। लो, वैसे तो लूंगा ना भाई कि सबसेट हो जाए। अब बोलता है ये इसका सबसेट है, तो अब मुझे बताओ ए माइनस बी क्या आएगा? जो ए में है, जो ए में है, ए में क्या है जो बी में नहीं है? आई। जो ए में है बी में नहीं, यही मतलब होता है ना। तो ए में क्या नहीं है जो बी में नहीं है? सब है। यदि ए बी का सबसेट है तो दोनों का इंटरसेक्शन फाई आएगा। ए का इंटरसेक्शन ए माइनस बी के साथ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा? इसमें कौन सी चीज कॉमन है? फाई ना, कुछ कॉमन नहीं है। तो दूसरा वाला क्या है? क्या है दूसरा कथन? सत्य है कि असत्य है? तीसरा देखिए, तीसरा भी देखिए। ए बी का सबसेट है तो बी यूनियन ए होता है। ये यही लिखा है, बी यूनियन ए क्या होगा? इन दोनों की यूनियन में क्या आएगा बताओ? नहीं, पहली बात तो ये सबसेट नहीं है। यहां बताओ, यहां चलिए, बी यूनियन ए क्या होगा? ए बी का सबसेट है, तो एक बराबर क्या है? बी। अब यहां पर क्या आ रहा है? ए क्या है भाई? असत्य। चौथा और आखिरी, मैं केवल एग्जांपल लेके बता रहा हूं, देखो सब बन जाता है। चौथा, अगर यहां पर मैं 0 लिख दिया तो शून्य कहां से रहा? शून्य समुच्चय किसको बोलते हैं? शून्य समुच्चय उसको नहीं बोलते जिसमें शून्य हो। शून्य समुच्चय उसको बोलते हैं जिसमें कुछ ना हो। इसमें क्या एलिमेंट है? 0 क्या है? एलिमेंट है। और यहाँ क्या बोल रहे हो आप? तो कौन सा कथन है ये? तो सत्य कौन सा हुआ? कहाँ, इसमें तो कुछ याद रखने की जरूरत है। समझे? एग्जाम्पल लो, बना लो। हर एक क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल रहता है उसको ऐसे ही बनाया जाता है। टाइम लगता है लेकिन, है ना। अब याद करके नहीं जाना, यही तो आएगा नहीं। याद करना कोई मतलब का नहीं है। अगला लिखिए। तो जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल लेके बनाना आप लोग, बन जाता है सेट में। यदि x बराबर, अगला क्वेश्चन,
यदि x बराबर सर a माइनस बी बराबर फाइव कैसे हुआ? गुड। ये फाइव कैसे हुआ? जो a में है b में नहीं। ऐसा कोई एलिमेंट बताओ, a माइनस बी का मतलब क्या होता है? बताओ जी, a माइनस बी का मतलब क्या होता है? जो a में है, ऐसा कोई एलिमेंट है क्या जो a में है और b में नहीं है? क्यों जी? हेमंत नायक। ठीक, क्लियर हो गया, इसलिए फाइव आया हो। जो ए में है बी में नहीं, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो ए में है और बी में नहीं पाया जाता, इसलिए दोनों का माइनस क्या हो गया? फाइव हो गया। इसलिए माइनस बी बराबर फाइव। अब आप ये नहीं बोलना कि मैं यही एग्जांपल लिया हूं तो ये आया, ऐसा कुछ नहीं है। समझ में आया? गए बोल सकते हैं कई लोग बोलने वाले। ये लो, ए को बी का सबसेट होना चाहिए, लेकिन तो इसमें से मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा बी में। ये पूरे का पूरा तो लेना ही पड़ेगा, मुझे पता है, तभी तो सबसेट होगा। अब इसके अलावा मैं कुछ भी लूं। ये लो, अब मुझे इसका माइनस लेना है, तो मुझे तो ऐसा कोई एलिमेंट मिलेगा ही नहीं जो इसमें है और इसमें नहीं है, क्योंकि आप उसको सबसेट बोल रहे हो, तो सबसेट में हर एक एलिमेंट मिलेगा आपको। कॉमन सेंस है वो तो। ये नहीं बोलना है कि मैं ये लिया हूं तो आया है, ऐसा कुछ नहीं रहता, आप कुछ भी लो। ठीक, कहाँ थे हम? यदि x बराबर, क्वेश्चन है ना, ठीक, 4n 4 की पावर n माइनस 3n माइनस n, जहां पर n प्राकृत संख्या है, ठीक है, और y 9n माइनस 1 ब्रैकेट में, n प्राकृत संख्या है, जहां पर n प्राकृत संख्या है, तो x यूनियन y बराबर क्या? x यूनियन y किसके बराबर होगा? ऑप्शन है x के बराबर, y के बराबर, n के बराबर, कि y माइनस एक्स के बराबर। बनाइए। एक्स के बराबर, क्योंकि उसमें से वाई में वन नहीं रख सकते, नहीं तो जीरो हो जाएगा। तो ऊपर वाले के एन आएगा तो इससे एक कमी है, एक्स के बराबर। n है ना, यस सर। n की जगह नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है? वन से, 1 से। 1 में 0 आ जाएगा, वाई वाले 2 में में, जीरो आ जाएगा। हाँ 2 में। ठीक है ना, लिखो ना भाई, आप लिखो ना। n का वैल्यू रखो। n कहाँ से चालू होता है? चलिए n का 1 रखिए दोनों। डी, डी में क्या है ऑप्शन? ये ना y इक्वल टू एक्स है, x इक्वल टू वाई हो रहा है, मतलब 1 2 जो भी रख रहा है सर, सब में। इसमें तो रखो आप, चलो एक कितना आ रहा है? सर फर्स्ट में एक में 0 है, 2 में 9 आ रहा है। और रखो ना भाई, 2 4 ठो, इतना जल्दी? इतना जल्दी नतीजे में मत पहुंचिए। बनेगा वैसे जैसे बोल रहे हो आप, लेकिन थोड़ा और डिटेल बताओ।
वाई। ऑनलाइन। खड़े रहते हैं क्या सब? हाँ? यही हल्ला करते हैं क्या सब? आओ, गेट में ही खड़े। 2 मिनट रुक जाओ, वो अभी इधर उधर क्लास छूटा होगा, थोड़ा ट्रांजिशन पीरियड रहता है। एन बराबर 1 लेने से एक्स वाई का वैल्यू 0 आ रहा है। आगे खाली एक नहीं लेना है, आगे भी लेना है, 2-4 वैल्यू लेना है, तब समझ में आया क्या आ रहा है आपका आंसर। इधर आपका क्या बताइए आपने, वाई और ए ना आ रहा है। सिंपल है जी, इधर सुनिए, ये एन क्या है यहाँ पर, नेचुरल नंबर कहाँ चालू होता है, एक रखो यहाँ, एक रखिए, 0 आगे बताओ ना, एक रखोगे तो क्या आएगा, एक भी रखना है ना, एक में क्या आएगा, 2 में, 3, 3 में, हाँ 3 में 54 बार, अभी इसी का बस बताओ, 4 में, 4 में 200, एक एक करके बताओ, मिक्स नहीं बताना है, एक सा का बस बताओ। 1 मिनट मैं लिख रहा हूँ, चल ना भाई, क्या इक्वेशन, 4 की पावर -1 ना, एक रखोगे तो 0, 2 में कितना बोले, 2 4, 4 दूनी इंटू 3 9 ना, 3 में 54, 4 में 243, ठीक है ना, कम से कम 3-4 वैल्यू लिखना है। अब y में लिखिए, y में 0, आगे 36 आ रहा है, 45, 54, 3 का 9 का टेबल है कि 3 का, 9 का, ठीक, तो जो 9 का मल्टीपल रहता है वो 3 का रहता है कि नहीं, सुनना मेरी बात, रहता है ना, 9 के पहाड़े में जो आता है वो 3 से विभाजित होता है, क्लियर, तो ये इसका सबसेट है कि नहीं, बताओ मुझे, है कि नहीं, हाँ या ना। अब ये मत बोलना 18-27 नहीं आ रहा है, मैं इसको सबसेट नहीं बोल रहा हूँ, तो एक्स किसका सबसेट है, तो अगर एक्स वाई का सबसेट है तो दोनों का यूनियन लोगे, तो इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, वाई आएगा कि एक्स आएगा, वाई आएगा, हैंस प्रूफ आंसर है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी बराबर बी होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आप पढ़े हो गया, और क्या, मुझे तो लगता है बहुत सरल था। अगला लिखिए, यदि
इसके लिए आपको होल नंबर, नेचुरल नंबर, रियल नंबर सब जानना पड़ेगा। ऐसे एन दे देगा, वहां बैठे हो एन क्या है, दिक्कत होगा ना उसमें। इसीलिए नंबर सिस्टम पहले बता रहा था मैं एक दिन, ये होता है वैल्यू। अगला क्वेश्चन, यदि एस बराबर 100 Yes. तो एस के उप समुच्चय ए की संख्या क्या होगी यदि ए में ऐसे उप समुच्चय लेना हो जिनका गुणनफल सम संख्या हो। आया क्वेश्चन समझ में? देखो एस में कितने एलिमेंट है, एस के उप समुच्चय कितने होंगे, 2 की पावर 100। ये तो क्लियर है, इसके उप समुच्चय। अब इसमें एक ए लेना है, इसके उप समुच्चय तो 2 की पावर 100 हो गए, ये पूछेगा ही नहीं आपसे, ये तो ऐसे ही निकल जाता है। आपसे पूछ रहा है ऐसे उप समुच्चय बताइए इनमें से, मतलब 2 की पावर 100 में। इसका ऑप्शन भी लिख लो आप। ऑप्शन है 2 की पावर 100, 2 की पावर 50, बीच में +1, 2 की पावर 50 ब्रैकेट में है, 2 की पावर 50 -1, 2 की पावर 50, 2 की पावर 50 +1, ये बीच में मल्टीप्लाई है। चारों ऑप्शन लिख लीजिए पहले। जिसके अवयवों का गुणनफल ऐसा है, मतलब 2 की पावर 100 टोटल होगा। क्लियर? अब इसमें आपको ऐसे उपसमुच्चय लेना है जिसके अवयवों का मल्टीप्लिकेशन सम संख्या हो। यही तो मेन मुद्दा है। देखो एस बराबर क्या है, ये ऐसा है। अब मान लो मैं इसमें एक सबसेट लेता हूं, कोई भी 1 और 2 ले लिया मैंने, मेरी इच्छा हुई। चलो गुणा करो, 1 गुणित 2 क्या आया, कौन सा संख्या है, सम। लेना है, इसको क्या करना है, लेना है। ठीक। अब मान लो मैं एक दूसरा सबसेट लेता हूं, 2 और 6 ले सकता हूं कि नहीं? यस सर। कितना हो जाएगा, इसको भी मुझे लेना है। अब मैं एक तीसरा सबसेट लेता हूं, 1 और 3। अब इनका गुणनफल नहीं लेना है, तो ऐसे मैं कितने बार गिनते रहूंगा बैठकर, क्योंकि मेरे पास संख्या है 100। तो यह संभव नहीं है कि मैं 100 तक गिनूं, तो मैं इसमें से विषम संख्या को अलग कर दूंगा, अलग कर दूंगा। ठीक, क्या होगी विषम संख्या,
इसमें से विषम संख्या अलग करिए। समझ में आया क्यों अलग करना है? कि क्वेश्चन नहीं आया समझ में? पढ़ लो, नहीं आया तो बताओ, पहले पढ़ लीजिए। गुणनफल आपको क्या लेना है? जो सबसेट ले रहे हो ना, उसमें गुणनफल अवयवों का सम संख्या आना चाहिए। मतलब अगर आप लिए ऐसा 1 और 2 लिए तो ओके, ठीक है। 2 और 6, 2 और 6 को नहीं लेना है। हाँ सॉरी, लेना है 1 और 3 को। तो विषम संख्या अगर मैं लेता हूं इसमें केवल विषम विषम, ठीक। तो पहला कैसे लेते हैं भाई? इसमें लेते कैसे? उपसमुच्चय कैसे लेते हैं पता है? 1 को किसके साथ लेते हैं? 1 को अब मुझे 1 और 3 को नहीं लेना है, 1 और 2 को लेना है, लेकिन 1 और 3 को, 1 और 5 को नहीं लेना है। तो मैं नहीं गिन पाऊंगा, इतना टाइम थोड़ी है कि गिनते रहूंगा ऐसे 99 तक 100 तक लिख कर। तो इसमें विषम संख्याओं को आप अलग करिए, केवल विषम संख्याओं को। तो विषम संख्या क्या क्या है? 1, 3, 5 और कहां तक आएगा? 99। अब इसमें मैं किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करूंगा, किसी भी 2 को मल्टीप्लाई करो आप, किसी भी 2 को, आपका सम नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप चेक कर लो आप, क्या आएगा? नहीं आएगा। तो इसके सबसेट कितने होंगे? 2 की पावर 50 होंगे कि नहीं होंगे? तो उप समुच्चय इसमें कितने होंगे? 2 की पावर 50। तो बचे उप समुच्चय, टोटल उप समुच्चय कितना है? 2 की पावर 100 माइनस कितना कर दीजिए, तो जो बचा है आपको उत्तर आएगा। आया समझ में? तो इसमें दोनों में बाहर क्या निकलेगा? 2 की पावर 50। 2 की पावर 100 को कैसे लिख सकते हो? 2 की पावर 50 गुणित 2 की पावर 50, ये बाहर निकल गया तो एक क्या बच गया यहाँ पर? 2 की पावर 50 माइनस 1, ये उत्तर है। आया समझ में? क्या आया समझ में? तो विषम वाले को हटा दो। मतलब आपको केवल सम सम लेना है, तो कुल में से उसको हटाना पड़ेगा, तब जाके आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। क्वेश्चन सरल है, घुमा बस दिया है। यदि अगला लिखिए, अगला क्वेश्चन, यदि, इसका नोटेशन याद रखना, ये जो बना रहा हूं मैं बता भी देता हूं क्या है इसका मतलब। xi yi बराबर t, इसका मतलब होता है योग, इसको योग बोलते हैं। ऐसा लिखा रहता है, ये बताता है, योग को बताता है। जैसे आई की जगह 1 रखो, योग बोल रहा हूँ जी, कामा को बताता है, योग नहीं बताता, मतलब वैल्यू को बताता है, वैल्यूज को बताता है। जैसे आई की जगह 1 रखो आप, क्या आएगा? आई की जगह 1 रखो, क्या आएगा? 1 आएगा। 2 रखिए, क्या आएगा? अब बीच में कामा, 3 रखिए, ऐसे कहां तक आएगा? यह मतलब है इसका, समझ गए? ये इसका मतलब होता है, बराबर टी है। ये दिया गया है क्वेश्चन में। यदि, अगला इसी में लिखना, प्रत्येक xi में 10 तथा
प्रत्येक y में 6 अवयव हैं तो 5, 6 नहीं 5, 5 है 5। यदि समुच्चय टी समुच्चय है, समुच्चय टी का प्रत्येक अवयव xi के 20 और yi के 6 से बना हो तो n का मान क्या होगा? ऑप्शन है 15, 15, 30, 45, 50। 15, 30, 45, 50। या है ना ये, तथा तथा नहीं है ना ये, तथा की जगह लिखना या लिखना। पढ़ लो एक बार, पढ़ो थोड़ा तो। हाँ क्या क्या? ये नहीं, ये कामा है, कामा रहता है, इंटू नहीं रहता। कामा 1, 2, 3 ऐसा। एक समय कितने अवयव हैं टोटल? 500। एक में 10 है, प्रत्येक एक समय 10 है, ऐसे 50 है तो कितने होंगे? इसमें नहीं बता सकते, n नहीं पता है, लेकिन प्रत्येक y में कितने हैं? 5, तो 5 n होंगे। समझना है भाई, थोड़ा है ना, नोटेशन उठ पटांग है। देखो इसका मतलब समझो, टोटल x कितना है? टोटल x1, x2, x3 कितना है? 50। और प्रत्येक में 10-10 है। ये बिल्कुल वैसे ही जब जैसे मैं आप सभी को 10-10 रुपए दे दूं और आप लोग 50 लोग हो तो कितना हो गया? 500। तो एक समय टोटल एलिमेंट होंगे 500। आया समझ में? अब लेकिन y में आप नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? n है, लेकिन ये पता है y में प्रत्येक सेट में कितने हैं, तो 5 n होगा। ठीक, उसके बाद बोलता है एक से का 20 लेना है, एक से का, और या y का कितना लेना है, और ये दोनों बराबर है, याद रखना ये दोनों क्या है? बराबर है। या तो x लेना है या तो y, दोनों का मतलब एक है। समझना बात को। तो देखिए x1 x50, कुल 50 सेट हैं, प्रत्येक में 10-10 है, प्रत्येक में 10 ऐसा, प्रत्येक में 10, तो टोटल एलिमेंट कुल अवयव हो जाएंगे 50 गुणित 10 बराबर 500। ठीक, अब इसके बाद देखिए y1, y2, yn है, yn में n सेट है, n सेट, और प्रत्येक सेट में 5 है, 5 है ना, तो कुल अवयव y में, कुल एलिमेंट y में हो जाएंगे 5 इंटू n। अब देखो आपको दिया है xi बराबर yi,
बराबर टी है, ये दोनों भी बराबर है और ये किसके बराबर है, टी के। अब इसका मान आ गया 500, लेकिन आपको x का लेना कितना है, कितना लेना है, 20। x का कितना लेना है, 20, और y का कितना लेना है, 6। इसको हल करिए, n का मान आ जाएगा। क्यों भागित किया पता है, बराबर करने के लिए। एक से ज्यादा लेना है, ज्यादा संख्या उसको 20 से भागित करो बोलता है, क्योंकि 20 लेना है। इससे 20 उठाना है या यहाँ से 6 उठाना है, यहाँ से 20 उठाना है या यहाँ से 6 उठाना है बोलता है। आया समझ में, निकालिए n का मान कितना आया, 30 उत्तर है। घुमाता कितना है देखो आप, रहता कुछ नहीं हुई है, वहां तो देख के ही छोड़ देते हैं लोग। क्या 500 लिए जो, नहीं 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 नहीं, आपको उसमें से क्या बोला है, x का या 20 अवयव लेना है, एलिमेंट लेना है, और y का 6 एलिमेंट लेना है। तो t का मान कितना होगा पूछा है, n का मान पूछा है ना, t का नहीं पूछा है ना जी, आपको n पूछा है। मतलब क्या पूछा है पता है, ये जो i बराबर दिया है ना आपको, ये कितना है, तो इसका मतलब है अगर आप यहाँ 30 लोगे ना तो दोनों बराबर होगा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक, आप चाहो तो चेक कर लो, ये आपका आ जाएगा 30 और प्रत्येक में कितने हैं 5, तो 30 पंचे कितना हो गया 150, 150 हो जाएगा, और उधर कितना है 500। अब उसमें 20 लोगे तो 20 का हो जाएगा और 150, देखो बराबर आएगा ही आएगा, बिल्कुल आ रहा है बराबर। इन आप देखो, आप इसको बिना बनाए भी बना सकते थे, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, बनाना ही नहीं है। 50, प्रत्येक में 10, 500 एलिमेंट, यहाँ ऑप्शन से रख रख के देख लो। आपको y का तो पता है ना, y में कितने हैं 5, जैसे मान लीजिए 30 लिए तो 30 पंचे कितना हो गया, 30 पंचे 150 ना, और 150 को किससे डिवाइड करेंगे आप, y के 6, तो कितना आया 150 बटे 6 25, और 500 बटे 20 कितना आता है, तो ऑप्शन से ही बन गया, बनाना कहाँ था, नहीं बन गया। तो एक एक सेट में 10 एलिमेंट है, मतलब पहला सेट ही 10 का है, फिर दूसरा सेट भी 10 का है, और दोनों को बराबर करोगे तो टी बनता है, एक बड़ा सेट। ऐसा पूछा है, तो आपसे पूछा गया है समुच्चय टी का प्रत्येक अवयव इससे मिलकर बना है, तो n का मान पूछा है। क्या ऑप्शन से बनाओ, जल्दी बनेगा। देखते हैं फिर।